नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने आया हूँ। ADHD का मतलब है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का मानसिक विकार है जो ज़्यादातर बच्चों और किशोरों में पाया जा सकता है। ये आमतौर पर स्कूल की शुरुआती सालों में जहाँ पर ध्यान देने का संदर्भ आता है तब दिखाई देता है। ADHD में 3 प्रकार के टाइप्स आ सकते हैं। एक है जहाँ पर ध्यान की कमी हो सकती है। दूसरे में ज़्यादातर बच्चे रेस्टलेस रहते हैं और एक जगह पर वो बैठ नहीं पाते। इसको हम हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव टाइप प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और तीसरे में दोनों साथ साथ हो सकते हैं, जैसे कि अस्थिरता और ध्यान देने में कमी, दोनों एक साथ पाया जा सकता है। डॉक्टर इन लक्षणों को, जैसे कि हमने बात किया अभी पहले, रेस्टलेस हो या ध्यान देने की कमी हो, मतलब अस्थिरता हो, ये हम यूजुअली 2 सेटिंग्स में देखते हैं। ये एक स्कूल का सेटिंग हो सकता है या घर का सेटिंग हो सकता है। और ये जो लक्षण है ये यूजुअली 6 मंथ्स लगातार रहनी चाहिए और इससे सिग्निफिकेंट तकलीफ़ें आनी चाहिए ज़िंदगी में। जैसे कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको पढ़ नहीं पा रहा है तो मार्क्स कम आ रहे हैं, एकेडमिक्स में जो वीक हो रहा है, घर में बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स बहुत मुश्किलें फेस कर रहे हैं कि उसको कैसे डिसिप्लिन सिखाए, है ना। और जहाँ पर भीड़ माहौल हो, जैसे कि आप किसी फंक्शन में गए हैं, रेलवे स्टेशन हो, ऐसे माहौल पर भी बच्चों को एक जगह पर बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे दिक्कतें आ रही हैं तो तब हम उसको ADHD के लिए डेफिनेटली पेरेंट्स को गाइडेंस और ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं। वैज्ञानिकों ने ADHD वाले लोगों की मस्तिष्क संरचना और गतिविधि में अंतर की पहचान की है। फ्रंटल लोब आपके मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा है। फ्रंटल लोब योजना बनाने, ध्यान देने, निर्णय लेने और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, भाषा का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। ADHD वाले लोगों का दिमाग बाकी लोगों की तुलना में देर से अपनी पूरी परिपक्वता तक पहुंचता है। ADHD के अन्य संभावित कारणों और जोखिम कारणों में शामिल है लेड एक्सपोजर, मस्तिष्क की संरचना, प्रेगनेंसी के दौरान मादक द्रव्यों का सेवन, समय से पहले जन्म होना, जन्म के समय में कम वजन होना। ADHD उपचार का लक्ष्य आपके बच्चे का लक्षणों में सुधार करना है ताकि वे घर और स्कूल में बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ज़्यादातर मामलों में बड़े बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए सबसे पहले ADHD का उपचार में व्यवहार थेरेपी और दवा का कॉम्बिनेशन शामिल है। व्यवहार चिकित्सा 13 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों के लिए है। डॉक्टर व्यवहार प्रबंधन में माता पिता को ट्रेनिंग देने की सलाह देते हैं। किशोरों के लिए वे अन्य प्रकार की व्यवहार थेरेपी और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग या एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ट्रेनिंग की सलाह देते हैं। इसका लक्ष्य पॉजिटिव बिहेवियर को मजबूत करना है और अनवांटेड और अनवांछित व्यवहारों को ख़त्म करना है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रेनिंग का लक्ष्य ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना और आत्मनिगरानी में सुधार करना है। दूसरा, मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ ADHD वाले लोगों को उनके लक्षणों में और व्यवहारों को मैनेज करने में हेल्प करने के लिए दिया जाता है। स्टिमुलेंट्स सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ADHD दवाइयाँ हैं। ADHD से पीड़ित 70 to 80% बच्चों में ये दवाइयाँ लेने पर ADHD का लक्षण कम दिखाई देते हैं। नॉन स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेंट्स के तरह तेज़ी से काम नहीं करते हैं और आमतौर पे उनका उतना बड़ा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन उनका प्रभाव 24 आवर्स तक रह सकता है। यदि स्टिमुलेंट्स
काम नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर नॉन स्टिमुलेंट्स लेने की सिफारिश कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या ADHD ठीक हो सकता है। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।